हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिज़ास्टर, किस टाइप की डिज़ास्टर्स होती हैं, सबसे वर्स्ट डिज़ास्टर्स कौन सी थी इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में। आज हम देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई हैं या इंटरनेशनल लेवल पर क्या फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे। 2004 के अंदर हम सबको पता है कि इंडियन ओशियन के अंदर सुनामी आई थी, जिसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साथ साथ साउथ इंडिया का हिस्सा भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक्ट पास किया था या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2005 के अंदर। उसमें 3 टियर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था और सबसे पहला जो है एपेक्स पे वो था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी एक्ट के अंदर ये बनाई गई, इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बिकॉज एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बनाई गई है। और इसका मेन मकसद क्या है, टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रिजिलियंट इंडिया बाय अ होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको पॉलिसीज डिज़ाइन करनी चाहिए, देन एक प्रोएक्टिव वे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिज़ास्टर आ चुकी है, नुकसान हो चुका है, उसके बाद में आपको याद आ रहा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना था। प्रोएक्टिव होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, राइट। और सस्टेनेबल वे से डेवलपमेंट करें ताकि डिज़ास्टर या फिर आप नेचर के साथ आपका जो डेवलपमेंट एफर्ट है, ठीक है, वो को एग्जिस्ट करे, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचे उस चीज़ से। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा 8 अलग मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और बाकी के जो 8 मेंबर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनको दर्जा मिलता है। इनका जो सेक्रेटेरिएट है उसमें अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो वहाँ पर एक सेक्रेटरी होता है जिसका मेन काम होता है टू डील विद मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्लान्स, रिकंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी अवेयरनेस, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में। ये बेसिकली 2016 के अंदर रिलीज़ किया गया था और ये फर्स्ट एवर नेशनल प्लान था प्रिपेयर्ड इन द कंट्री फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। Then with the National Disaster Management Plan 2016, India has aligned its national plan with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030, to which India is a signatory. Okay, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ये बेसिकली 2015 से 2030 के बीच में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर है, राइट। तो इस फ्रेमवर्क के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया था जो कि 2016 के अंदर रिलीज़ किया गया। अब इस प्लान का मेन मकसद क्या है, टू मेक द इंडिया डिज़ास्टर रिजिलियंट, अचीव सब्सटेंशियल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसका मेन काम क्या है कि डिज़ास्टर की वजह से लाइफ का कोई भी नुकसान ना हो, ना ही लाइवलीहुड पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, और इकोनॉमिक, फिजिकल और सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से एसेट्स का नुकसान ना हो। किसी भी प्रकार की एसेट, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, कल्चरल हो, एनवायरमेंटल हो, उसका नुकसान न हो। नेक्स्ट अथॉरिटी है हमारी स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये भी अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही इसको डिज़ाइन किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड उसमें भी 8 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, और वो 8 के 8 मेंबर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। देन बेसिकली इसका काम होता है टू प्रिपेयर द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना। देन आता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2005 के एक्ट के अंडर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया है और ये कंपलसरी किया गया था इस एक्ट के थ्रू कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होते हैं। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कई स्टेट में इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, कई स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं जैसे यूपी में, और कई स्टेट में डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, राइट। तो वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं। इनके को चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लोकल अथॉरिटी होती है जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, तो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे वो इनके को चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। और ट्राइबल एरिया के अंदर
जो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है और उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को यहाँ पर को चेयरपर्सन बनाया जाता है। ठीक है, ये ट्राइबल एरिया की बात हो रही है। देन यहाँ पर 7 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए एंड इनका काम क्या है बेसिकली टू फॉर्मुलेट विलेज लेवल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर कंसर्न विलेजेस एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाती है एंड इम्प्लीमेंट करती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं। उनमें से सबसे पहला है कि हमने सेंडाई फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी प्रायोरिटीज़ और ऑब्जेक्टिव मेंशन किए गए हैं सेंडाई फ्रेमवर्क में, हम उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिया ने, अगर आप इंडियन ओशियन वाला रीजन देखेंगे राइट, तो उसमें अपनी सारे जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ मिल करके पूरे एरिया को या फिर पूरे रीजनल एरिया कह सकते हैं हम, उसमें मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव लॉन्च किए कई। आप देख सकते हैं जैसे लास्ट टाइम बिम्स्टेक को लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, सो इंडिया इज टेकिंग अ लीडिंग रोल इन स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्री फॉर रिड्यूसिंग डिजास्टर्स एंड जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है, उसमें इंडिया बहुत ही क्लोजली बाकी सारी कंट्री के साथ मिल करके काम कर रहा है। फिर इंडिया ने खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ को अलग अलग काम सौंपा है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग राइट। और इसके अलावा एक क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए कि स्टेट का क्या काम है, नेशनल का क्या, मतलब नेशनल लेवल पे क्या काम किया जा सकता है, स्टेट लेवल पर क्या काम किया जा सकता है और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ ओवरलैप कर रही हैं, ये डीएम भी यही काम कर रहा है और आपने किसी और अथॉरिटी को भी यही काम सौंप रखा है। तो पर्टिकुलर पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी क्लियर होने चाहिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ताकि लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, then it is vital for state disaster management authority to focus on the continued capacity building of district disaster management authority and इसमें काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजास्टर रिस्क। दिन कैपेसिटी बिल्डिंग शुड सपोर्ट द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन अक्रॉस द फुल डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। सबसे पहले तो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हर एक रीजन में सेम तरीके की डिज़ास्टर नहीं आती राइट, तो कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कोई साइक्लोन प्रोन एरिया, तो वहाँ के डिज़ास्टर के हिसाब से लोगों को अवेयर किया जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए और रेगुलर इंटरवल पे जो आपके प्लान्स हैं उनको रिवाइज़ किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रिडक्शन पे फोकस कर सके, ना कि केवल प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स पे। एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इम्पीड द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स फॉर रिस्क रिडक्शन नीड टू बी अमेंडेड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा मेन मकसद है रिस्क को रिड्यूस करना राइट। हम प्रिपेयर तो हैं नो डाउट, हम रिस्पॉन्स देते हैं कि मान लीजिए कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, बहुत जान माल का नुकसान हुआ, तो हम पहुंच गए वहाँ पर, ये हुआ आपका रिस्पॉन्स वाला एक्शन। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा, अवेयर करना होगा, ताकि रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाए, नुकसान बहुत ही कम हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे बिहार, गुजरात, ओडिशा, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम हमारे जो प्लान्स हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएँ। देन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये स्पेसिफाइड मैकेनिज्म होना चाहिए और ये इंश्योर करे कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एजेंसी अपना काम अच्छे से करे। देन जो फंड रिलीज़ किए गए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उन फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए राइट। हमने प्लान्स तो बना लिए, पॉलिसीज़ बना ली, लेकिन अगर पैसा नहीं है, फाइनेंस या फंड नहीं है, तो वो चीज़ कोई काम की नहीं होगी। और जो स्टेट अच्छा कर रहे हैं उनको लेसन शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस बाकी सब स्टेट के साथ राइट। एंड स्टेट्स के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए रिगार्डिंग वेदर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंट्रोल फंड फॉर रिस्क रिडक्शन और वेदर दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को काम सौंप रहे हो या सभी डिपार्टमेंट को ये काम सौंप रहे हो राइट। तो वो एक क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए और ये जो डिसीजन है, ये पावर या ये अथॉरिटी वो स्टेट के पास रहनी चाहिए राइट।
देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। और यहाँ पर जो पीपीपी मॉडल है उससे अलग अलग मोड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फॉर फाइनेंसिंग, राइट। जैसे सूरत क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट था, विच इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड द अर्बन लोकल बॉडीज इन सूरत। गुजरात शुड बी स्टडीड एंड इफ सुटेबल रेप्लिकेटेड, राइट। तो आप इसको कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आगे क्या कर सकते हैं, एक तो डिजास्टर को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस की तरह नहीं देखना चाहिए कि सडनली कुछ हुआ और हमने उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्ट किया, नहीं। हमें ये अपने बिहेवियर में लाना होगा कि हमें डिजास्टर को प्रिवेंट तो अगर हम कर सके दैट्स वेल एंड गुड। मैन मेड डिजास्टर को तो प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा मिटिगेशन एफर्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, रिस्क रिडक्शन पे, ठीक है। और डेवलपमेंट प्रोसेस को इस तरीके से किया जाए कि वो एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट पे कोई भी नुकसान न पहुंचाए। और पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हो, लोगों को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो लोग ही हैं। आपका पूरा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल सब कुछ सही है, लेकिन लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन जो मेजर स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, उनको स्ट्रेंथन करें, अच्छे से फंडिंग प्रोवाइड करें, कम्युनिटी रेजिलियंस को बिल्ड करें और ऐसे सेक्शन पे फोकस करें, ऐसे एरियाज़ पे फोकस करें जहाँ पर डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा आती है, राइट। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और हमारा जो सिलेबस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 और पेपर 2 का इस लेक्चर के साथ ख़त्म होता है। बाकी के जो टॉपिक होंगे, यानी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में जो मेंशन कर रखा था वो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ हिडन है, वो हम अलग से कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा कोई सजेशन है, कोई कमेंट आप बताना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा बाकी के सोशल मीडिया लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो और आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर काफ़ी अमेजिंग कंटेंट अवेलेबल है, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं कुछ नए कंटेंट, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।